दोस्तों आपने भी कॉलेज की पढ़ाई की होगी या आप में से कई लोग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि सुशांत के कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक ऐसा बयान दिया था उनके निधन के बाद, यानी कि उनकी जब बुरी खबर सामने आई थी, जिसको सुन सभी इमोशनल हो गए थे और उनके कॉलेज के दिनों की यादें शेयर की थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के संस्थापक व कुलपति और वर्तमान में एमटी गुरुग्राम के कुलपति प्रोफेसर पीबी शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा कि राजपूत अभिनय ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी बेहद होशियार और जिंदा दिल इंसान थे। दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल होने के नाते अक्सर उन छात्राओं के चेहरे याद रह जाते हैं जो पढ़ाई के चलते खास हों। सुशांत का नाम हमेशा इसलिए याद रहा क्योंकि उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज की दाखिला प्रवेश परीक्षा में देश भर में यानी पूरे भारत देश में 7वां स्थान हासिल किया था। इसके अलावा इंजीनियरिंग दाखिले के यानी कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली AIEE में भी अच्छी रैंक आई थी। यही नहीं, सुशांत ने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी जीता था। सुशांत ने 2003 में करीब 17 से अधिक दाखिला प्रवेश परीक्षा पास की थी। हालांकि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बजाय सुशांत दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों प्रोफेसर शर्मा कहते हैं कि दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में वे साल 2003 से साल 2006 तक ही रहे। इन 3 सालों में पढ़ाई से लेकर कैंपस फेस्ट में सबसे आगे बढ़कर शिरकत करना उनका काम ही रहता था। हर किसी के साथ जिंदा दिली मुस्कुराते बात करते थे, इसलिए आज हर उस व्यक्ति के चेहरे और आंखों में आंसू हैं जो सुशांत सिंह के दिल से काफ़ी करीब थे, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब सुशांत इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये सुशांत के प्रिंसिपल ने बात कही थी। साथ ही साथ दोस्तों कि सुशांत के कुछ टीचरों ने भी कुछ बात कही थी। कैंपस में जैसे ही सुशांत की खबर मिली तो एक बार को विश्वास नहीं हुआ था टीचरों को, और साथ ही साथ क्योंकि टीचरों ने ये भी बताया कि अभी फरवरी में उनसे मिलना हुआ था जब वे कैंपस आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बीटेक की डिग्री जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करना चाहते थे, उसके लिए वो दोबारा से एडमिशन लेना चाहते थे। लेकिन कोविड-19 शुरू हो गया। इसके चलते साल 2003 में इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अक्सर सुशांत से बात होती थी। हालांकि उन दिनों उन्हें एक्टिंग की दुनिया का आकर्षण होने लगा था, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी। ये सारी बातें दोस्तों सुशांत के कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही बताई थी। इसके साथ ही दोस्तों एक ऐसी याद जुड़ी है जो शेयर की गई थी, क्योंकि सुशांत के कॉलेज या आप सबके कॉलेज के आसपास भी कोई ना कोई ऐसा रेस्टोरेंट या ढाबा होगा जहां पर आप खाना पीना अपने दोस्तों के साथ अक्सर पसंद किया करते हैं। तो ऐसा ही एक था जिसे मैगी बाबा कहकर बुलाते थे। जी हाँ दोस्तों, मैगी बाबा का 1960 में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से दोस्ती है, क्योंकि रात को जब पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं या भूख लगती है तो वह एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर छात्रों के साथ मैगी के साथ साथ चाय पिलाते थे। इसलिए जब 2018 में सुशांत कैंपस आए थे तो विभागों यानी शिक्षकों से लेकर मैगी बाबा से भी मुलाकात की, बाबा के साथ की और उनके हाथ की मैगी खाई तो काफ़ी अच्छा लगा था सुशांत को, ये उनके खास दोस्तों ने बताया। सुशांत के निधन से सभी दुखी हैं क्योंकि उनके जैसा हंसमुख और जिंदा दिल इंसान कभी इस दुनिया में किसी और को देखा ही नहीं। प्रोफेसर विना शर्मा, ईराग्राफी यूनिवर्सिटी देहरादून के द्वारा ये सारी बातें बताई गई थी। यानी मैगी बाबा से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक सुशांत की यादों में आज ही बसे हुए हैं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।